अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तजदीद निकाह का सही तरीका क्या है? हाँ, सवाल ये है, किसी ने सवाल ये किया है कि तजदीद निकाह का सही तरीका क्या है। तो तजदीद निकाह का मतलब होता है निकाह को नया करना, नए तरीके से, यानी नया निकाह। निकाह जो पुराना था, तजदीद का मतलब होता है उसको नया कर देना। तो अब तजदीद निकाह दो तरीके का होता है। एक तो तजदीद निकाह ये एहतियातन कोई ऐसे ही कर लिया करता है, यानी उससे कोई कुफ्र सरजद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी वो जो है उसके दिल में आया कि कहीं हो सकता है मुझसे कुछ ऐसा हो गया हो तो मैं लाओ तजदीद निकाह कर लेता हूं। तो अगर उससे बज़ाहिर उसके इल्म में ऐसा है कि कुफ्र वगैरह सादिर नहीं हुआ है, तो अगर वो तजदीद निकाह करना चाहे तो गवाहों की जरूरत नहीं है। उस वक्त बस अपनी बीवी से जो है वो इस तरीके से कह ले कि मैंने तुम्हें अपने निकाह और ज़ौजियत में लिया, और बीवी कह दे कि मैंने कबूल किया, या बीवी ये पहले कहे कि मैंने अपने आप को आपके निकाह और ज़ौजियत में दिया, और शौहर ये कहे कि मैंने कबूल किया, तो ये तजदीद निकाह हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा अमल सरजद हुआ, जबान से कोई ऐसा कलमा निकला जो कि कुफरिया है, जिसकी वजह से तजदीद निकाह वाजिब या फर्ज होता है, तो अब उसके लिए ये जरूरी है कि वो निकाह करे, तो वहां पर नया महर भी मुकर्रर करना होगा उसको, नए महर के साथ, और दो गवाहाने शरई की मौजूदगी में, यानी दो मुसलमान आकिल व बालिग, दो मुसलमान जो है मर्द जो आज़ाद हो, तो दो मुसलमान मर्द की मौजूदगी में जो है वो ईजाब कबूल करेंगे, यानी लड़का लड़की ये ईजाब कबूल करेंगे। इसी तरीके से ईजाब कबूल कहते हैं, यानी पहला जो जुमला कहते हैं उसमें उसको ईजाब कहा जाता है, दूसरा जो जुमला होता है उसको कबूल कहा जाता है। अब चाहे वो लड़का पहला जुमला कहे या लड़की पहला जुमला कहे, जैसे लड़की ये कहे कि मैंने अपने आप को जो है वो तुम्हारे हवाले किया, तुम्हारे निकाह में दिया, और लड़का ये कहे कि मैंने कबूल किया, या लड़का ये कहे कि मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया, और लड़की ये कहे कि मैंने कबूल किया। इतने महर के, महर अगर जिक्र भी नहीं किया, जब भी महर नया महर ये वाजिब हो जाएगा जो महर मिस्ल है। तो ये तजदीद निकाह का तरीका।